अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम जिस दवाई को डिस्कस कर रहे हैं वह है टाइजेनिडीन। टाइजेनिडीन को मसल रिलैक्सेंट कहा जाता है, यानी सादा लफ्ज़ों में इसको पट्ठों के खिंचाव और पट्ठों के अकड़ाव में कमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंग्लिश में पेनफुल मसल स्पाज्म भी कहा जाता है। तो पट्ठों के खिंचाव में कमी के अलावा इस दवाई टाइजेनिडीन के कुछ और ऑफ लेवल यूजेस भी हैं। ऑफ लेवल यूज़ ये होता है कि ऐसा इस्तेमाल, ऐसी बीमारी में किसी दवाई का इस्तेमाल जो किसी रेगुलेटरी एजेंसी से अप्रूव्ड ना हो, लेकिन डॉक्टर्स अपने तजर्बे और कुछ रिसर्च की बुनियाद पर उसका इस्तेमाल कर रहे हों। किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी से किसी दवाई का किसी ख़ास मर्ज़ में इस्तेमाल के अप्रूव होने के लिए तहकीक का होना बहुत ज़रूरी है। एक कंप्रीहेंसिव तहकीक का, रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या तो तहकीक रिसर्च नामुकम्मल है या वो एजेंसी ये समझती है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो नाकाफ़ी हैं। लेकिन डॉक्टर्स बाज़ औक़ात खुद फिर भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि डॉक्टर्स अपने तौर पर ये समझ रहे होते हैं कि जो तहकीक उनके सामने पेश की गई है वो काफ़ी है और फिर इसमें उनका अपना तजर्बा भी शामिल हो जाता है। इसको ऑफ लेबल यूज़ कहा जाता है। तो टाइजेनिडीन का भी ऑफ लेबल यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसको माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द, जिसको या दर्द शकीका कहा जाता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको फाइब्रोमाइल्जिया, जिसको आम जुबान में पट्ठों का दर्द कह लें, पट्ठों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको मिर्गी में और ऐसे लोगों में जिनको नींद नहीं आती, तो ऐसे लोगों में इसको सुकून आवर दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला जो ऑफ लेवल यूज़ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्चुअली जो इसका सिडेटिव या कामिंग इफेक्ट है, यानी जो इसका सुकून आवर इफेक्ट है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट है, ये गनूदगी तारी करती है दवाई। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट कि इस दवाई के इस्तेमाल से गनूदगी आती है, चक्कर आते हैं, नींद आती है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई दवाई मार्केट में लॉन्च की जाती है किसी ख़ास डिजीज़ के अगेंस्ट, लेकिन उसका कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म का साइड इफ़ेक्ट मंजर आम पे आता है और फिर डॉक्टर उसी साइड इफ़ेक्ट को थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसी की मिसाल ले लें टाइजेनिडीन की, कि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवर्स इफेक्ट गनूदगी यानी सिडेशन या कामनेस यानी सुकून आवर यानी दिमाग को सुकून पहुँचाना, नींद का आना, ये एक साइड इफ़ेक्ट सामने आया और डॉक्टर्स ने इसको ऐसे पेशेंट्स में इस्तेमाल करना शुरू किया जिनको नींद नहीं आती या मिर्गी के मरीज़, क्योंकि मिर्गी में ऐसी अद्वियात की ज़रूरत होती है जो जहन को सुकून पहुँचाएँ, कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड करें। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। तो ये कुछ इंडिकेटेड और ऑफ लेवल यूज़ हैं टाइजेनिडीन के। अब हम बात करते हैं टाइजेनिडीन के एडवर्स इफेक्ट्स की। तो सबसे पहले जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं टाइजेनिडीन के इस्तेमाल से कमज़ोरी, थकावट और जिस्म में दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को मुंह का खुश्क होना जैसे आसार भी कुछ लोगों में आ सकते हैं। नंबर 2, टाइजेनिडीन के इस्तेमाल से जैसा कि मैंने बताया कि गनूदगी तारी हो सकती है और नींद आ सकती है। तो ऐसे लोग, इससे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ मुतासर हो सकती हैं। तो ऐसे लोग जो ड्राइव कर रहे हों या हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हों, तो ऐसे लोगों को अगर टाइजेनिडीन प्रिस्क्राइब की गई है तो उन्हें ड्राइव करने में और मशीनरी को ऑपरेट करने में एहतियात करनी चाहिए ताकि नुकसान खुदा न खास्ता कोई ना हो जाए। तो ये सिडेशन जो है ये डोज रिलेटेड इफेक्ट है। डोज रिलेटेड इफेक्ट का मतलब ये है कि टाइजेनिडीन अगर ज़्यादा डोज में इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा गनूदगी तारी होगी, ज़्यादा नींद आएगी, और अगर कम डोज में इस्तेमाल करेंगे तो कम गनूदगी तारी होगी और कम नींद आएगी। तो वो लोग जो पहले से कोई सुकून आवर या नींद आवर अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ट्रंकुलाइजर्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स जिनको कहा जाता है, जिनमें ब्रोमेज़ेपाम शामिल है, अल्प्राज़ोलैम है, लोराज़ेपैम है, डायज़ेपैम है, ये अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई एलर्जी के अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एलर्जी के अद्वियात भी और ये ट्रंकुलाइजर भी ये नींद आवर अद्वियात है, इनसे गनूदगी तारी होती है, या अल्कोहल के इस्तेमाल की लत में मुब्तला हैं। तो ऐसे अफराद को टाइजेनिडीन के इस्तेमाल में मज़ीद एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि टाइजेनिडीन के इस्तेमाल से गनूदगी में इजाफा हो सकता है, नींद जल्दी आ सकती है और नींद का दौरानिया भी बढ़ सकता है। नंबर 3, टाइजेनिडीन के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में कमी वाक़या हो सकती है, यानी हाइपोटेंशन हो सकती है।
और ये इफेक्ट ज़्यादातर 2 मिलीग्राम की डोज से ज़्यादा डोज पे आता है। तो ऐसे अफराद जो पहले से कोई ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें टाइजेनेडिन के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो सकता है, यानी हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके अलामात ये हैं कि आपको चक्कर आ सकते हैं, सर हल्का हल्का महसूस हो सकता है, इसको लाइट हेडेडनेस कहा जाता है, और दिल की धड़कन स्लो हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम होने की एक खास टाइप है, इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। इसको मैंने एक पिछली वीडियो फिरोसिमाइड में, जिसमें हमने डिस्कस किया था, यानी पेशाब और दवाई डायूरेटिक फिरोसिमाइड है, इसको डिस्कस किया था। उस वीडियो में मैं ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का जो फिनोमेना है इसको काफ़ी तफसील से बता चुका हूँ। बहरहाल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में अगर आप लेटे हुए हैं और एकदम से तेज़ी से उठकर खड़े हो जाते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, और यही लाइट हेडेडनेस यानी सर हल्का हल्का महसूस हो सकता है, और आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, और ज़्यादा सीवियर केस में चक्कर आकर ज़मीन पर भी गिर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये करना चाहिए कि अगर आप लेटे हुए हैं तो आहिस्तगी के साथ खड़े हों, यानी पहले बैठें, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर उठकर खड़े हों, या जैसे नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत से अगर तेज़ी से एकदम क़याम की हालत में जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो आपको हल्के हल्के चक्कर महसूस हो सकते हैं। इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। तो टाइजेनेडिन के इस्तेमाल से हाइपोटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, दिल की धड़कन स्लो हो सकती है, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो सकता है। नंबर 4, कुछ अद्वियात के इस्तेमाल से टाइजेनेडिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन की एक दवाई है फ्लुवोक्सामिन, एंटी डिप्रेसेंट है। इसी तरह एक एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन को या फ्लुवोक्सामिन को टाइजेनेडिन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो टाइजेनेडिन की वजह से जो सिडेटिव इफेक्ट आता है, यानी गनूदगी तारी होती है, ड्राउजीनेस होती है, या नींद जो आती है, इसके अलावा हाइपोटेंशन होती है, यानी ब्लड प्रेशर में कमी होती है, तो इन असरात में, इन साइड इफेक्ट्स की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इसलिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लुवोक्सामिन के साथ टाइजेनेडिन के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। नंबर 5, वो लोग जो टाइजेनेडिन का इस्तेमाल ज़्यादा डोज में कर रहे हैं और लंबे अरसे से कर रहे हैं, उनको चाहिए कि यकदम यानी एकदम से टाइजेनेडिन का इस्तेमाल तर्क ना करें, बल्कि इसको आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करें। ओवर ए पीरियड ऑफ डेज इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके इस्तेमाल में कमी लाएं, क्योंकि अगर यकदम से इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया जाएगा तो इससे ब्लड प्रेशर में इजाफा यानी हाइपरटेंशन होने का खतरा है। इसके अलावा जो पट्ठों के खिंचाव में इजाफा हो सकता है और दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है। नंबर 6, जिन लोगों को टाइजेनेडिन लंबे अरसे के लिए प्रिस्क्राइब की गई है उनको चाहिए कि अपने LFTs यानी लीवर फंक्शन टेस्ट जो हैं, खासतौर पर ALT और AST लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, इसका लैब टेस्ट करवाते रहें, खासतौर पर शुरू के पहले 6 महीने, क्योंकि शुरू के 6 महीनों में ALT और AST लेवल्स के रेज होने का, के बढ़ जाने के खतरात हैं। तो अगर ALT और AST लेवल्स बढ़ते हैं तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और इस बारे में अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करें। तो मैंने मुख्तसरन चंद इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ आज टाइजेनेडिन के हवाले से शेयर की। इस मुख्तसर वीडियो में पूरे के पूरा टाइजेनेडिन को तो कवर नहीं किया जा सकता था, लेकिन जितना ज़रूरी और अहम था वो बातें मैंने आपको इस मुख्तसर वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर ली। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अवामी आगाही के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तकिल मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।